नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बड़ी खबर बता दें, सुबह से दरभंगा के जो जन सुराज के प्रत्याशी पूर्व डीजी आर.के. मिश्रा आज आमरण अनशन 12 घंटा के आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। दरभंगा टावर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास वो आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना था कि जिस तरह प्रशासनिक रवैया, पुलिस का रवैया इस चुनाव के दरमियान रहा, वो घोर निंदनीय है। उन्होंने नगर थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग को लेकर के आमरण अनशन पर बैठे हैं। बड़ी खबर यह है कि जन स्वराज पार्टी के साथ कई ऐसे नेता हैं जो धीरे धीरे वहां आकर के बैठने लगे, जैसे प्रियंका झा के साथ और भी कई नेता हैं। देखिए, आर.के. मिश्रा लगातार आरोप लगा रहे थे, नगर थाना प्रभारी पर आरोप लगा रहे थे। जिस तरह उनके साथ घटना घटी है, जिस तरह पोस्टर विवाद को लेकर के बात हुई थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उल्टे उनके ही आदमी को पकड़ लिया गया था। बाद में दरभंगा एसएसपी से जब आर.के. मिश्रा ने बात की, उसके बाद उसे वहां पर एफआईआर दर्ज की बात की गई जब डीएसपी वहां पहुंचे। देखिए, आर.के. मिश्रा जो दरभंगा के पूर्व आईजी रह चुके हैं, वो कई थाना प्रभारियों पर उनके गलत प्रभाव के कारण, गलत व्यवहार के कारण, गलत डीलिंग्स के कारण, भ्रष्टाचार की वजह से निलंबित कर चुके हैं। उनके डर का एक खौफ था, लेकिन आज उन्हें उन्हीं पुलिस प्रशासन के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है। इसको लेकर के पूरे दरभंगा में चर्चा है। वहीं आज शाम 6 बजे से हर अपडेट खबर आपको हम दिखाएंगे। इसके बाद एक विश्लेषण दिखाएंगे कि दरभंगा और मधुबनी में कौन कौन प्रत्याशी किस तरह लीडिंग कर रहा है, किस विधानसभा से उसका लीड होगा। लेकिन देखें किस तरह बैठ करके आर.के. मिश्रा क्या कर रहे हैं दरभंगा टावर स्थित महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद। ये बिहार की दुर्दशा की कहानी है। हम जब नौकरी में थे तो कम से कम प्रशासन में थे। यहाँ तो लग रहा है कि पूरी भ्रष्टाचार में लोग इतने डूब चुके हैं, अपना विवेक भूल चुके हैं, विवेकहीन हो गए, निर्णय लेने की सत्ता समाप्त हो गई। एक थाना प्रभारी प्राथमिकी दर्ज करने को मना करे और कहे कि थाना जाके लिख के आवेदन दीजिए, इससे बड़ा अपराध थाना प्रभारी का हो ही नहीं सकता। लोगों को बताया गया था कि एफआईआर न लिखना थाना प्रभारी के निलंबन के लिए काफ़ी सबूत है। हमने अपने सेवा काल में यदि किसी थाना प्रभारी ने एफआईआर लिखा तो उसको तुरंत सस्पेंड करते थे। इंसाफ नहीं मांग रहा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, व्यवस्था के खिलाफ ऐसा अभियान छेड़ना चाह रहा हूँ, व्यवस्था को समझ में आ जाए उनकी लापरवाही और निकम्मापन बहुत दिन तक छुप नहीं सकता। जनता जब खड़ी हो जाएगी, जब थाना घेर लेगी, जब एसपी का घर घेर लेगी, डीएम का घर घेर लेगी और मांगेगी मेरा हिसाब करो, मेरे साथ न्याय करो, इस आंदोलन की नींव रखना चाहिए। ताकि यदि प्रशासन निकम्मा हो जाए, कंस का राज आ जाए, कंस को हटाने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। और यही हुआ था मथुरा में। कंस को हटाने के लिए जब कृष्ण आया तो कृष्ण ने सीधे नहीं हत्या की, लोगों को जगा के लोगों को चढ़ाई किया, थरथरा गया पूरा कंस का शासन। तो यहाँ की व्यवस्था बदलने के लिए आप उम्मीद से हैं कि कोई कृष्ण आएगा या मैं आपको ही कृष्ण मानूं? नहीं, हर इंसान में कृष्ण में, भगवत गीता वही पढ़ रहा था अभी, इसमें बहुत साफ लिखा हुआ, कृष्ण ने लिखा हुआ कि मेरे को निरंतर याद करो। कृष्ण ने कहा कि मेरे को निरंतर याद करो, तुम मुझ में ही समा जाओगे। कहते आया हूँ कि हमारे आर.के. मिश्रा सर जो पूर्व डीजी हैं और दरभंगा के आईजी हुआ करते थे, वो जन सुराज से शहरी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव हुआ है, चुनाव बहुत ही अच्छा हुआ है। काफ़ी लोगों को ऑप्शन नहीं मिला था, इस बार ऑप्शन का फ़ायदा उठाए हैं और इनके साथ जो बदतमीजी और गुंडागर्दी जो किया गया है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता एवं कुछ गुंडे लोगों के द्वारा जो गुंडागर्दी किया गया है, उसके विरुद्ध में प्लस थाना प्रभारी के बिल्कुल अनुशासनहीनता और मिसबिहेव के आरोप में हमारे सर ने यहाँ पर गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठ के बिल्कुल शांतिपूर्वक, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हंगामा नहीं, और वो शांतिपूर्वक इसका विरोध कर रहे हैं कि अभी तक न तो एक की गिरफ्तारी हुई और न ही अभी तक थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई हुआ। देखिए, मैं तो विभाग में रहा हूँ और सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक का मैं नेता रहा हूँ, पुलिस मेंस एसोसिएशन का और पुलिस एसोसिएशन का भी मैं मंत्री रहा हूँ। इस शहर से जाने पहचाने हुए व्यक्ति हैं और हमारे सर्वपूर्व में आईजी रह चुके हैं। इनकी कार्यशैली से पूरा दरभंगा शहर गदगद थे और अनिष्ट के मामला में पूरे कैंडिडेट में इनके अलावा कोई नज़र आता ही नहीं है।
हम लोग से जो बन पड़ा, उनका सहयोग है। इनके साथ जो व्यवहार हुआ है वो मतलब क्षमा योग्य नहीं है। के साथ हैं और साथ में ही रहेंगे। सूरज भाई जो बोले गलत नहीं बोले, बिल्कुल सही बोले। हम लोग उनके सामने के बच्चा है और हकीकत बात है कि उनके जैसा कोई नेता नहीं। क्या लगता और है ये भी बताते हैं कि पूरे बिहार के अंदर में 12 से 13 सीट लाएंगे और नया पार्टी होके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये तो है, मगर उनका पहुंच बहुत बड़ा है। क्या लगता है कि आजकल के समय में इस तरह की गांधीगिरी देखने को मिलता है आपको? नहीं, ये जो है सब है दरभंगा को सुधार सकते हैं, ये तो लिख के रखो। बाकी है ना, बिहार के अंदर में जो है मांझी हुए, चिराग पासवान हुए, उनसे बड़ा नेता ये उभरेंगे और हकीकत बता